हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन में हमारे पास जो है एक लीनियर इक्वेशन है और इसकी सिचुएशन क्या दे रखी है कि हमारे पास जो है एक टाइल है और हर स्टेज पे जो है दो टाइल्स जो है इंक्रीज होती जा रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी जो टेबल फॉर्म कर लेंगे और उस टेबल को फिर हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल्स टू में 2x प्लस 1। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले हमें जो टेबल फॉर्म करनी है। तो फर्स्ट स्टेज पर जब हमारी दो टाइल्स इंक्रीज करेंगी तो हमारी जो है x की वैल्यू क्या होने वाली है और y की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, so y इक्वल्स टू में 2 फर्स्ट स्टेज प्लस 1 इक्वल्स टू में 2 प्लस 1 3। तो फर्स्ट स्टेज पे हमारे पास y की वैल्यू क्या है 3। नेक्स्ट अब सेकंड स्टेज, इसे थोड़ा सा चेंज कर दे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो 1 प्लस 2 इंटू 2 फॉर सेकेंड स्टेज, 1 प्लस 4 5। तो सेकेंड स्टेज पे हमारे पास जो है 5 टाइल्स होने वाली हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेज, हमारे पास 7 टाइल्स होंगी। फोर्थ स्टेज में हमारे पास कितनी टाइल्स होने वाली हैं 4 8 9। तो फोर्थ स्टेज में हमारे पास जो है 9 टाइल्स होंगी। इलेवन टाइल्स। सिक्स्थ स्टेज पर हमारे पास होंगे 12 प्लस 13 15। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हर एक स्टेज पे जब हमारे पास जो टाइल्स है वो 2 के रेशियो में इंक्रीज करती जा रही हैं। तो फर्स्ट स्टेज पे हमारे पास जो है 3 टाइल्स होंगी, सेकेंड स्टेज पे 5 टाइल्स होंगी, थर्ड पर 7, पे 4 पे 9। अब हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करके टेबल फॉर्म करते हैं और फिर टेबल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारे पास टेबल नहीं है तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, उसके बाद फिर हम समझेंगे वैल्यूज को प्लॉट करना। तो ये तो हो गया हमारा, ये वाली जो लाइन होती है इसे हम जो है एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये जो हमारी लाइन होती है इसे हम जो है वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इस तरफ जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव की होती हैं, इस तरफ जो वैल्यूज होती है वो भी पॉजिटिव की होंगी, यहाँ पर जो वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव की और यहाँ पे जो वैल्यूज होती है वो नेगेटिव की होगी। तो ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो सेंटर पॉइंट होता है ये हमारा 0 0 को रेफर करता है। ये तो हो गया हमारा पूरा कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब हम इसके बाद जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं।
5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो ये तो हमने पूरा जो हमारा कार्टेशियन प्लेन जो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है हमारा वो होता है 0, 0। अब अगर हम इस टेबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमारी x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 3, तो हमारा ये वाला पॉइंट यहाँ पे आने वाला है। नेक्स्ट है हमारी x की वैल्यू 2 और हमारी y की वैल्यू है यहाँ 5। थर्ड x की वैल्यू है 3 एंड 7। तो यहाँ पर जब हम इन तीनों पॉइंट्स को जॉइन डाउन करेंगे, ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमारे जो दोनों पॉइंट्स थे वो पॉजिटिव के थे और पॉजिटिव होने की वजह से हमारा जो कार्टेशियन प्लेन की जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की डिमांड है कि दोनों जो पॉइंट्स है हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। और अगर हमारे टेबल में दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव है तो हमारी जो लाइन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होने वाली है। नेक्स्ट अगर इसकी x की वैल्यू, अगर इसकी दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव हो जाए, हम इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव कंसिडर करती हूँ -1, अगर हम इक्वेशन में थोड़ा, हमारी लीनियर इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करें, y इक्वल्स टू 2x + 1। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को नेगेटिव कंसिडर करती हूँ तो क्या होता है, y इक्वल्स टू 2 -1 + 1, देन y इक्वल्स टू -2 प्लस का 1, देन y इक्वल्स टू -1। तो हमारा आंसर क्या है -1। अब अगर -2 कंसिडर करूं तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -4, और -4 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3। -6, आंसर आएगा -5। -4, -8, -7, -5, -10, -9, -6, -12, -11, -7, -14 और -13 आंसर आएगा हमारा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करा, जैसे ही हमने इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है, मतलब हमारी जो x की वैल्यूज थी उसमें चेंज लाए, जैसे ही हमने x की वैल्यूज को माइनस में कन्वर्ट करा वैसे हमने क्या देखा, हमारी जो y की वैल्यूज है वो भी जो माइनस में कन्वर्ट हो गई। तो इस सिचुएशन में हमारा जो कार्टेशियन प्लेन पर लाइन है वो कौन से क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेगी, क्योंकि हमारी जो दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव की हैं,
y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, और ये वाला पॉइंट 0 0। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ठीक है। जब हमारी x और y दोनों की वैल्यूज नेगेटिव हो तो इस सिचुएशन में जो है हमारी जो लाइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे ड्रॉ करेगी, क्योंकि हमारी x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू भी -1, -2, -3, -3, -5, -4, -7, -5, तो जब हमें लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना और हमारी x और y दोनों की वैल्यूज माइनस में हो तो इस सिचुएशन में हमारी जो लाइन है वो क्या थर्ड क्वाड्रेंट में जो ड्रॉ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव। ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन, अगर जब सिर्फ हमारी x की वैल्यू नेगेटिव हो अगर अब हम थोड़ा सा इक्वेशन में चेंज लाएं, जब हम सिर्फ हमारी y की वैल्यू को जो है नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे और हमारी जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव ही रहने वाली है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है y -2x + 1। y equals to में -2x into 1 + 1, then y equals to में -2 + 1, then y equals to -1, 2 4 माइनस का 3, थर्ड स्टेज 3 6 माइनस का 5, फोर्थ स्टेज 8 7, फिफ्थ स्टेज 10 माइनस का 9, सिक्स्थ स्टेज 12 माइनस का 11, सेवेंथ स्टेज 14 माइनस का 13। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे हमने जो पूरी इक्वेशन को माइनस के साइन में कन्वर्ट कर दिया, वैसे ही हमने क्या देखा, हमारी जो x की वैल्यूज है पॉजिटिव रहने वाली है और हमारी जो y की वैल्यूज है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी।
तो जैसे हमारी y की वैल्यूज जो है माइनस में कन्वर्ट होंगी, अब हम ये देखेंगे कि अब हमारी जो लीनियर ग्राफ की लाइन है वो कौन से क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगी। y x x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। ठीक है, तो अब हमारी जो x की वैल्यू है पॉजिटिव की है और जो हमारी y की वैल्यू है वो नेगेटिव है। सो 1 -1 यहाँ पे 2 माइनस का 3 3 -5 4 -7 5 माइनस का 9 6 माइनस तो जिस सिचुएशन में हमारी लीनियर एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज होने वाली है x की वो पॉजिटिव होंगे और y की जो नेगेटिव होंगी, इस सिचुएशन में हमारा जो ग्राफ की लाइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगी, क्योंकि ये वाली लाइन हमारी x एक्सिस की पॉजिटिव और ये वाली लाइन हमारी जो x एक्सिस की नेगेटिव। अब अगर हमारी जो x की वैल्यू नेगेटिव हो और y की वैल्यू पॉजिटिव, हाँ, तो हमारा जो लाइन है वो कौन से क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगी। y इक्वल्स टू में -2x + 1, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन। अब हमने जो x की वैल्यूज थी उसे नेगेटिव में कन्वर्ट कर दी और हमारे y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो y इक्वल्स टू में -2 -1 + 1, देन y इक्वल्स टू में -2 + 1, देन y इक्वल्स टू 3। -2 + 4, आंसर आएगा हमारा 5।
-3 6 7 -4 8 आंसर विल बी 9 माइनस का 5 10 11 माइनस का 6 12 13 माइनस का 7 14 15 तो इस नेक्स्ट सिचुएशन में हमने क्या करा, हमारी जो x की वैल्यूज थी उसे जो नेगेटिवली कन्वर्ट कर दिया और हमारी जो पॉजिटिव की वैल्यूज है फिर वो जो हमारी y की वैल्यूज है फिर वो पॉजिटिव में आई है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में कौन सा क्वाड्रेंट में लाइन ड्रॉ होगी हमें वो देखना है। y-axis, y-axis, x-axis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। अब अगर हमारी x की वैल्यू जो है नेगेटिव है और y की वैल्यू जो पॉजिटिव है, तो -1 and 3 -2 5 -3 7 -4 9 तो जब हमारी x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव हो तो इस सिचुएशन में हमारी जो लाइन है वो क्या सेकंड क्वाड्रेंट में जो है ड्रॉ करेगी। ठीक है, तो लीनियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन हमें समझना था वो समझना था हमें कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है और किन किन सिचुएशंस में हमारी जो लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ होने वाली। ठीक है, जब हमारे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव हो तो हमारी जो लीनियर एक्सप्रेशन की लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगी। जब हमारी एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ऐसे सिचुएशन में हमारी जो लाइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगी और जब हमारी एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज नेगेटिव हो तो हमारा जो लाइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी जो लीनियर एक्सप्रेशन की लाइन जो ड्रॉ होगी तब जब एक्स वाई की वैल्यू नेगेटिव हो और एक्स की वैल्यू जो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पूरा इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट जो हम समझेंगे वो हम समझेंगे जब हमारी ए की जो वैल्यू है वो स्मॉल फिर बड़ी और फिर उससे बड़ी होती जाएगी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमें ये चेक करना है कि हमारी जो ये लाइन है इसका जो स्लोप है
वो लेस स्टीफ होने वाला है या मोर स्टीफ होने वाला है। ठीक है, जो ए की वैल्यू होती है इक्वेशन में, जब वो चेंज करेगी तो हमारी लाइन पे इम्पैक्ट कैसा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल फॉर्म करेंगे। अगेन सबसे पहला प्रोसेस टेबल फॉर्म करने का और फिर उसका ग्राफ फॉर्म करने का। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी लीनियर इक्वेशन वो क्या होने वाली है, y इक्वल्स टू में हाफ एक्स y इक्वल्स टू में हाफ एक्स और प्लस 0। यहाँ पे हमारी जो b की वैल्यू वो 0 है। ठीक है, अब अगर इसे मैं सॉल्व करूं, y इक्वल्स टू में हाफ इंटू 1 प्लस 0, देन y इक्वल्स टू में तो जब हमारी x की वैल्यू 1 थी तो हमारी y की वैल्यू जो है हाफ है। नेक्स्ट 2 x की वैल्यू, सो 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा 1। और जब x की वैल्यू 3 होने वाली है 3, सो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3/2। जब हमारे x की वैल्यू 4 हो जाए तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2। फाइव अपॉन में 2, 6, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में। ठीक है, तो जब हमने हमारी a की वैल्यू जो है हाफ ले रखी है और हमने इक्वेशन को पूरा सॉल्व करा, तो हमारी जो y की वैल्यूज है हाफ, 1, 3/2, 2, 5/2 और 3। अब इसका क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, तो जब हमारी a की वैल्यू जो है इक्वेशन में हाफ है, तो इस सिचुएशन में हमारा जो लीनियर ग्राफ बनने वाला है वो कैसे बनने वाला है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू
3, 3.5, 4 की वैल्यू 2, 5 पे 5 अपॉन में 2 एंड 6 3। और जब इन पॉइंट्स को हम जॉइंट डाउन करेंगे, फाइव सिक्स, 1 अपॉन में 2 1, 2 अपॉन में 3 2, 5 अपॉन में 2 एंड 3। तो जब हमारी जो x और हमारी जो a की वैल्यू है वो हाफ है, तो इस सिचुएशन में हमारा जो ग्राफ की लाइनिंग है वो x की तरफ ज्यादा टिल्टेड है। ठीक है। अब अगर हम y इक्वल्स टू में x प्लस 0, मतलब a की जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पे कंप्लीट 1 है। ठीक है। अब अगर हम इसका जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। वन, टू, थ्री। x की वैल्यू जब हमारे पास 4 होगी तो हमारा y की वैल्यू 4 आएगी, और जब x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 5, और x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू भी जो 6 में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस तरीके से जब हमने लीनियर इक्वेशन को कंप्लीट a की वैल्यू के साथ सॉल्व करा तो हमारी जो टेबल फॉर्म होगी वो फॉर्म होने वाली है x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। और इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, x y x y 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y इक्वल्स टू में 1x प्लस 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, हमारी कंप्लीट 1 है। अब इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे,
यहाँ पे हमारी जो a की वैल्यू थी वो हाफ थी, यहाँ पे हमारी जो a की वैल्यू थी वो 1 थी। नेक्स्ट हमारी जो a की वैल्यू है वो 2 है। मतलब इसमें अब हम जब इसका इक्वेशन सॉल्व करें सबसे पहले, तो y इक्वल्स टू में 2x प्लस 0, देन y इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 1 प्लस 0, y इक्वल्स टू में 2 प्लस x की वैल्यू 3, सो आंसर विल बी 6। x की वैल्यू 4, सो y की वैल्यू 8 आने वाली है। एंड y की वैल्यू 5, 10, 6x की वैल्यू, तो हमारी y की वैल्यू जो 12 आएगी। अब यहाँ पर जो हमने वैल्यू ऑफ a थी वो 2 में जब कन्वर्ट करा, तो अब इसका हम लीनियर ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे, सिक्स, 7, 8, 9, 10, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10. 1, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10, 6, 12.
4 5 6 7 8 9 10 11 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब अगर इन तीनों ग्राफों को मिलाकर जो है मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं तो हमारी जो फर्स्ट सिचुएशन है 1.5, 2 and 1, 3 and 3/2, 4, 1 2 3 4 5 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10। ए की वैल्यू होती है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है नेचर ऑफ द स्लोप को। तो जैसे जैसे ए की जो वैल्यू है वो बढ़ती गई है वैसे वैसे हमने देखा जो हमारी लाइन का स्लोप है वो जो है मोर स्टीप होता जा रहा है। जब हमने इन तीनों ग्राफ को एक साथ ड्रॉ करा तो हमने देखा हमारी जो फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन और थर्ड लाइन ये जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है ए की वैल्यू वैसे वैसे हमारी जो लाइन है वो और भी ज्यादा जो स्टीप नेचर की होती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर तो क्या है हमारी जो ए की वैल्यू थी वो पॉजिटिव वैल्यू थी इसलिए हमारी जो लाइंस है वो इन दो क्वाड्रेंट में ड्रॉ होंगी, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट थर्ड में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जब हमारी ए की वैल्यू जो नेगेटिव होगी तो वो कौन से क्वाड्रेंट को कवर करेगी और उसका स्टीप नेचर कैसा होने वाला है। अगर हमारी जो ए की वैल्यू हो वो नेगेटिव इन नेचर हो और ग्रोइंग हो तो हमारे जो स्लोप ऑफ द लाइन है उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और टेबल फॉर्म कर लेंगे। -1/3 x प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे अगेन जो 0 रहने वाली है। अब अगर मैं सॉल्व करूं -1/3 x की वैल्यू 1 एंड y इक्वल्स टू में -1/3 तो हमारी y की वैल्यू आएगी -1/3 और जब x की वैल्यू 2 हो तो ये बनेगा -2/3 x की वैल्यू 3 सो 3/3 कैंसिल हो जाएंगे माइनस का 1 4 -4/3 -5/3 x की वैल्यू 6 -2 -5/3
अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -1/3। then 2, then 3 -1, then 4 -4 और अब इन पॉइंट्स को हम जब जॉइंट करेंगे नेक्स्ट जब हमारी -1/3, अब जब हमने a की वैल्यू -1 ली है और इसे सॉल्व करें सबसे पहले, सो y इक्वल्स टू में -1/x प्लस 0, देन y इक्वल्स टू में -1 इंटू 1 प्लस 0, y इक्वल्स टू में -1। तो इस सिचुएशन में हमारी जो वैल्यूज होंगी -1, x की वैल्यू 2, आंसर -2, x की वैल्यू 3, आंसर -3, x की वैल्यू 4, -4, 5, -5, 6, -6। वन -1, 2 -2, 3 -3, 4 -4 and 5 -5। माइनस का 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y इक्वल्स टू -3x प्लस 0, देन y इक्वल्स टू -3 इंटू 1 प्लस 0, y इक्वल्स टू -3। -3, 2, -6, 3, 9, -9, 4, 12, 5, 15, 6, 18। -1, -3, माइनस प्लस का 2, -6, -3, -9।
ए की जो वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा जो ग्राफ है वो लेस स्टीप से जो है मोर स्टीप होता जा रहा है। अब अगर मैं तीनों को कंपेयर करूँ एक जगह पर तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है, जैसे हमारा जो नेचर ऑफ द स्लोप है वो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसी वैसी जो है मोर स्टीप होता जा रहा है, मतलब टुवर्ड्स वाई मूव करता जा रहा है एंड अवे फ्रॉम एक्स। ठीक है, तो ये पूरी एनालिसिस में हमने देखा कि कैसे स्लोप ऑफ द नेचर जो है ए की वैल्यू जैसे चेंज होती है वैसे जो है नेचर ऑफ द स्लोप जो है इम्पैक्ट होता है वो भी जो है चेंज होता है। फर्स्ट सेकंड और नेक्स्ट क्या होता है कि जब हमारी ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमारी जो लाइन है वो इन दो क्वाड्रेंट्स में जो फॉर्म होगी, सेकंड में और सेकंड और फोर्थ वन, सेकंड फोर्थ वन, सेकंड फोर्थ वन, सेकंड फोर्थ वन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन में इंपॉर्टेंस ऑफ बी, कि ये जो बी की वैल्यू है जब ये चेंज होती है तो ये कैसे जो है नेचर ऑफ द लाइन को इम्पैक्ट करती है, क्योंकि जो बी है वो रेफर करता है वाई इंटरसेप्शन, कि हमारी जो लाइन है वो वाई एक्सिस पर किस पॉइंट पे जो है इंटरसेप्ट करेगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी ये जो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है इसमें हमारी ए की वैल्यू फिक्स है, एक्स की वैल्यूज को पुट करते हुए हम जो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर उनके लाइंस ड्रॉ करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से बी जो है वो वाई इंटरसेप्शन पॉइंट को चेंज करता है। ठीक है, सबसे पहले हमारी लीनियर इक्वेशन है 2x + 1 y इक्वल्स टू में, अब इसे हम सॉल्व करें 2 × 1 + 1 देन y इक्वल्स टू 2 + 1 y इक्वल्स टू 3। तो जब हमारी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हमारी क्या है 3। नेक्स्ट x की वैल्यू 2, 4, 5, x की वैल्यू 3, 6 + 1 7, 4, 8, 9, 5, 10, 11, 6, 12, 13। तो ये तो हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी टेबल फॉर्म कर ली। अब इस टेबल को हम जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 2x + 1। सो x एक्सिस 1, 3, 2, 5, 3, 7, 4 क्रॉस ही हो जाएगा 9। ये ड्रॉ है हमारी लाइन 2x + 1। अब नेक्स्ट इक्वेशन जो होगी हमारी 2x - 1। यहाँ पे हमने क्या करा, b की वैल्यू को +1 से -1 में कन्वर्ट कर दिया। -1 और सॉल्व करेंगे 2 × x की वैल्यू 1 -1, 2 - 1 1। x की वैल्यू 2, 4, 4 में से -1 3, x की वैल्यू 3, 6, 5, x की वैल्यू 4, 8, 7, x की वैल्यू 5, 10, 9, x की वैल्यू 6, 12, 11। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें 1 1 2
3 3 5 4 7 5 9 and 6 नेक्स्ट इक्वेशन होगी हमारी 2x प्लस 5। टू एक्स प्लस 5, so 2 into 1 plus 5, 2 plus 5 7। नाइन 3 6 11 8 13 5 10 15 6 12 17 1 7 2 9 3 14 अब अगर इन तीनों ग्राफ्स को हम कंपेयर करते हुए एक ग्राफ पर ड्रॉ करें, टू का 9 एंड 3 का 11 and it will goes that 5।
तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, जब हमारी ए की वैल्यू जो फिक्स थी और जब बी की वैल्यू हमने चेंज करी है, क्योंकि बी जो है वो रेफर करता है वाइस इंटरसेप्शन, मतलब जो लाइन है वो वाई पे जो है कहाँ पर इंटरसेक्ट करने वाली, ठीक है। जैसे इसका +1 था तो लाइन जो +1 से क्रॉस करती है, इसका -1 था तो लाइन -1 से क्रॉस करती है, इसका +5 था तो लाइन जो +5 से क्रॉस करके जाती है। और जब मैंने इन तीनों ग्राफों को एक साथ प्लॉट करा तो हम यहाँ पे क्या नोटिस करते हैं कि जब हमारी जो बी की वैल्यू में चेंज आता है तो हमारी जो लाइन है वो वाई एक्सिस पे कहाँ इंटरसेप्ट करेगी, उस पॉइंट में चेंज आता है। लेकिन जो स्लोप का नेचर होता है उसमें जो कोई चेंज नहीं आती, वो सिर्फ क्या है उसी वैल्यू से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो होता क्या है यहाँ पे कि लाइनें जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल टू होती है, क्योंकि ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया इसलिए स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा तो सिर्फ शिफ्ट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, और वो भी जो है फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ये तीनों जो एक दूसरे के पैरेलल टू होंगी, क्योंकि जो इंटरसेप्शन पॉइंट है वो चेंज हुआ है। जो नेचर ऑफ द स्लोप पॉइंट ए है उसमें कोई चेंज नहीं है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले हमने क्या देखा कि कैसे जो एक्स और वाई की वैल्यूज पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होती हैं, तो जो लाइन है वो अपना जो क्वाड्रेंट है वो शिफ्ट कर लेती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट टू सेकंड क्वाड्रेंट टू थर्ड टू फोर्थ मूव करती रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द कि एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। सेकंड हमने देखा कि जब हमारी लीनियर इक्वेशन में ए की जो वैल्यू है वो चेंज होती है, मतलब स्मॉलेस्ट से जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है, तो जो नेचर ऑफ द स्लोप है वो जो चेंज होता रहता है, क्योंकि जो ए की वैल्यू होती है वो इक्वेशन में रिप्रेजेंट करती है नेचर ऑफ द स्लोप को। नेक्स्ट हमने देखा कि जब हमारी जो बी की वैल्यू है वो चेंज होती है तो जो हमारा इंटरसेप्शन ऑफ वाई है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि जो बी की वैल्यू वो इक्वेशन में हमें ये बताती है कि जो हमारी लाइन है वो वाई एक्सिस पर कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, द इक्वेशन फर्स्ट इन द इक्वेशन y इक्वल्स टू ax प्लस b। तो एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, y इक्वल्स टू ax प्लस b। a रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन एंड b रिप्रेजेंट द y इंटरसेप्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या समझा हमने, इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ a keeping b fixed, the slope of the line changes while the y intersection remain fixed। और थर्ड पॉइंट हमने क्या सीखा, if we change the value of b keeping the value of a fixed, the line shift but remain parallel to the original line। Thus, line with equal slope but different y intersection are parallel to each other। पूरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमें जो यही 3 पॉइंट समझने थे। थैंक यू।